त्रिपुरा एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गांव, ऐसी खूबसूरती के मानो भगवान ने खुद उतरकर उसे बड़े ही प्यार से बनाया हो। चारों तरफ हरियाली, चिड़ियों का चहचहाना, मुर्गों का सुबह में सबको जगाना, गिलहरियों का इधर से उधर जाना मानो त्रिपुरा को पूर्ण रूप से सुंदरता की रानी बना देता हो। रात के अंधेरे में चांद के पहरे में सुहाग की कन्या नजर आती हो। वहाँ के लोगों की भाषाएं ऐसी जैसे बोलते वक्त अमृत का घोल पी रखा हो। वहीं रहती है सोना, मोना और लिसा। सोना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की, आंखें मानो समंदर हो, मुस्कान ऐसे कि एक नजर में मोहित हो जाए, होठ मानो गुलाबी तोते की पंखुड़ियां हो। अभी इन तीनों ने स्कूल पास आउट किया है, अच्छे परसेंटेज से कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी है। तीनों कॉलेज में फॉर्म फिल करती हैं एंड एडमिशन कंफर्म करवाती है। कॉलेज का आज पहला दिन है, तीनों नर्वस दिख रही हैं। टीचर क्लास में आती हैं और पढ़ाना शुरू करती। तभी एंट्री होती है जफा की, एक हंसमुख सा लड़का, मुस्कान उसकी मानो प्रतिबिंब हो। हेलो मैम, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? नहीं, तुम बाहर ही रहोगे। मैम एक चांस प्लीज। ठीक है, आ जाओ। सोना की पहली नजर जफा पर पड़ती है और उसी वक्त जफा की भी पहली नजर सोना पे। दोनों एक दूसरे को ऐसे निहारते हैं जैसे चांदनी रात में चांद को बड़े ही प्यार से निहारना हो। दोनों की आंखें कुछ खास बयां कर रही होती हैं। क्लास में आके बैठो। वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। क्लास शुरू होती है और ऐसे ही दोनों प्यार की रागनियों में मानो खो ही जाते हैं। अचानक एक दिन जफा क्लास में नहीं होता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, सबसे पूछती है, जफा कहाँ है? जफा किधर है? जफा को देखा तुम लोग ने? सबका जवाब नहीं। फिर एक लड़का कहता है वो जंगल की तरफ गया था रात में। सोना ये सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। सोना जंगल में जाने का सोचती है। सब कुछ से अनजान एक सुनसान जंगल में बस जा रही होती है। अचानक उसे जादुई चिराग दिखता है। वो उसे जैसे ही छूती है, एक खतरनाक खूंखार जिन्न बाहर आता है। लेकिन सोना की खूबसूरती में मानो वो डूब ही जाता है, उस पे हावी हो जाता है और फिर संबंध बनाना शुरू कर देता है। सोना को होश आता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी जिन्न सामने आ जाता है। सोना घबरा जाती है। अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और मुझे प्रसन्न करना होगा, वरना मैं जफा को मार दूंगा। जिन्न की आवाज ऐसी कि मानो धरती हिल जाए, इतना डरावना कि शेर भी उसके सामने एक खरगोश लगे। नहीं, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। आओ बिस्तर पे। दोनों बिस्तर पे जाते हैं। धीरे धीरे जिन्न उस पे हावी हो जाता है, एक हैवान की तरह टूट पड़ता है। वो रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। आपके सारे सवालों का आंसर दूसरे पार्ट में मिलेगा। Thank you for watching.